हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके IBPS PO का। तो ये इंटरव्यू मेरा 26 फरवरी को था और ये मेरा कोलकाता यूनाइटेड टावर में था। और जो इंटरव्यू का लोकेशन होता है वो आई थिंक कम्युनिकेशन एड्रेस के आधार पे होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेंस के सेंटर के आधार पे भी होता है, डोंट नो एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मेरे को लगता है शायद कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग वो देते होंगे। तो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस वेस्ट बंगाल का ही था, मैं करेंटली वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोलकाता में मेरा दिया था और मेरा जो शिफ्ट था वो 1 बजे का था और पैनल 5 था। तो मैं वहाँ 12 बजे तक पहुँच गया था। फिर 1 बजे एंट्री हुई, फिर जाके हॉल में एक बैठा दिया गया, वहाँ बायोमेट्रिक हुआ, आइरिस हुआ, ये सब हुआ और उसके बाद DB के लिए बैठा दिया गया। तो देखिए, इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है ना, आप कितना भी प्रिपेयर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो नर्वसनेस होती है वहाँ पे, घबराहट थोड़ी सी होती है, सबके साथ होती है, मोस्टली के साथ। मेरे साथ क्या था, मैं पहले से बहुत चिल था कि यार अपना ही बैंक है, PNB का ही हेड ऑफिस है, मैं भी PNB में वर्किंग हूँ, थोड़ा अपना सा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हकीकत में नहीं होता। मेरे को मतलब पहले से लग रहा था थोड़ा रिलैक्सड कि यार ठीक है, अपना ही बैंक है, क्या होगा। लेकिन एक तो पहली बात ये, जो इंटरव्यू लेते हैं वो करेंटली वर्किंग नहीं होते, वो रिटायर्ड ही होते हैं मोस्टली, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ UBI के ही थे, ठीक है। वो चीज़ तो दूसरी बात हो गया। तो इसके अलावा भी नर्वसनेस बहुत होती है, मेरे अंदर भी था, ठीक है, कैसा होगा, क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ जाके मतलब सेम हालत हो गया, पहले से जितना मैं रिलैक्स था, वहाँ जाके नर्वसनेस मेरे अंदर इंटर कर गया था। फिर भी ये नहीं हुआ, वो सब बायोमेट्रिक ये सब हुआ, फिर बैठाया गया। तो जो मेरे पैनल में DB चल रहा था वो बहुत स्लो चल रहा था। 2 मैम थी, बहुत आराम आराम से कर रही थी, घूम के आ रही थी, फिर कर रही थी, इस तरह से। बाकी सारे पैनल्स में बहुत फास्ट हो रहे थे। तो मेरा नंबर पीछे था, मैं बैठ बैठ के बोर हो रहा था। मेरे को लगा कि कोशिश करते एक बार मैम को बोलने का कि मैम मेरे को रिटर्न भी होना है, कल बैंक ज्वाइन करना है, तो आप मेरा थोड़ा DB जल्दी कर दो तो इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं बोलता, उससे पहले एक स्टूडेंट था, वो उसने ये बात बोला। तो मैम ने उसको बोला, हाँ हाँ तुमको मिलने जाना होगा, गर्लफ्रेंड को टाइम दिया होगा। मैंने बोला भाई छोड़ो, इतना बेइज्जती नहीं करवाना। तो मैं बोला ठीक है, जब होगा देखेंगे। तो लास्ट में मेरा 17 नंबर पे आया था, 25 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से 17 नंबर पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। तो मैं DB ये सब हो गया। उसके बाद वो लेके गए इंटरव्यू हॉल के बाहर, जहाँ पे पैनल 5 था। वहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे बाहर में, कैंडिडेट। और लास्ट में मेरा टर्न आया तो मैं गया। और उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया, मैं पूछा मैं आई कम इन सर, उन्होंने बोला हाँ हाँ आइए। फिर ये चीज़ हुआ। फिर मैं गया तो अंदर एक मैडम थी, मैडम को पहले मैंने विश किया, फिर सर को विश किया। और 5-6 मेंबर थे शायद टोटल, ठीक है। सेंटर में एक चेयरमैन सर थे, उनके इस साइड एक मैम थी, एक सर थे, और इस साइड 3 सर थे। ऐसे ही करके 5 या 6 थे शायद, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। तो ये चीज़ हुआ। फिर चेयरमैन सर पूछे, मेरे को इंट्रो देने नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला कि अच्छा विवेक, आप अभी कहाँ रहते हो। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया कि मैं अभी वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड हूँ, इस लोकेशन पर रहता हूँ मोहनपुर में, और मैं PNB में पोस्टेड हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप बैंक में हो। तो ये सारी बात हुई। फिर आप ब्रांच कौन सा है, ब्रांच का बिजनेस क्या है, ब्रांच में के बारे में उन्होंने बहुत डीप नॉलेज से पूछा था, और मैं पढ़ के भी गया था। तो ये सब मैंने बताई, NPA कितना होता है, NPA कितना है, प्रॉफिट कितना है, टोटल बिजनेस कितना है, कस्टमर बेस कितना है, ये कितना है, वो कितना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें पूछे। देखिए, फिर भी आप इंटरव्यू में कितना भी पढ़ लें, ब्रांच के बारे में भी स्टिल मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने जवाब नहीं दे पाया। मेरे को लोन्स एंड एडवांस के बारे में पूछा गया तो वो मैंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि जो MSME यूनिट है वो कितना यूनिट लोन आपके यहाँ दिया जाता है। अब यूनिट तो मैंने काउंट नहीं किया कि कितना यूनिट दिया गया, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट पता था कि इतना अमाउंट का लोन दिया गया MSME के अंदर, लेकिन यूनिट नहीं पता था। तो वो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने बोला कि सर इतना नहीं पता मेरे को, लोन तो मैं देखता नहीं हूँ, सो मेरा मेनली काम जो है वो हेड कैशियर का है। फिर उन्होंने SHG ग्रुप के बारे में पूछा, SHG ग्रुप के बारे में पूछा कि क्या होता है, क्या कैसे होता है, कितने लोन्स उसको दिए जाते हैं। तो मैंने बताया कि हाँ 1:4 का होता है, कॉर्पस होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन करी। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ SHG का जो लोन होता है वो क्या एक्सटेंड किया जा सकता है,
तो मैंने बोला सर इतना मेरे को नहीं पता, सो मैंने यही पढ़ा है कि 1:4 का रेशियो होता है। बोले कि ठीक है ठीक है। फिर मेरे को उन्होंने पूछा कि जो मेरा गैप था, जो मेरा कॉलेजिंग था और जो मेरा जॉब हुआ था पीएनबी का 22 में, उसके बीच में जो गैप था वो क्यों था, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने मांगा था, वो मैंने दिया था। तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया दूसरे मेंबर को। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बैंक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया बैंक का मतलब, मैं एक ही बार में सब कुछ बोल दिया कि जनरली डेफिनेशन तो यही होता है ना कि डिपॉजिट टेकिंग होता है, लोन देना होता है, लेकिन मैंने ये भी बोल दिया कि हाँ थर्ड पार्टी भी काम करती है, बैंक एश्योरेंस का भी काम करती है, उसके बाद टाई अप भी होता है, ये होता है, मतलब इस टाइप से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितना मेरे मन में था मतलब कर दिया, ठीक है। उनके पूछने से पहले ही मैंने कर दिया और इस पर उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। फिर उन्होंने पूछा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन करा म्यूचुअल फंड क्या होता है इस टाइप से। उसके बाद फिर उन्होंने चेयरमैन सर के पास दिया। चेयरमैन सर ने पूछा अच्छा बताओ आपका हॉबी क्या है। मैंने बोला सर मेरा हॉबी कुकिंग है और डायरी राइटिंग है। तो बोला अच्छा। तो मैम थी, मैम को सर ने बोला कि मैम कुकिंग हॉबी है इसका, पूछो आप कुकिंग से। मैम ने बोला ये कुकिंग में क्या पूछे। तो मैम बोले अच्छा बताओ कुकिंग में क्या सब कर लेते हो। मैंने बोला मैम सब कुछ कर लेता हूँ। बंगाल में स्पेशली जो मछली बनता है ना वो नॉर्थ इंडियन से अलग स्टाइल में बनता है, तो मैं खुद से मछली बनाता हूँ, ठीक है, और इन्जॉय करता हूँ बनाने को। ये सब हुआ, तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ ऐसा। फिर उसके बाद मैम ने पूछा कि बेट मनी क्या होता है, तुम हेड कैशियर हो, बेट मनी क्या होता है बताओ। तो मैंने बताया बेट मनी के बारे में कि एक्सप्लेन क्या चीज़ है, ये होता है। तो उन्होंने बताया। फिर लास्ट में जो नेक्स्ट वाले थे उन्होंने सोच के रखा था कि जैसे मैंने डायरी राइटिंग बोला, उन्होंने ये माइंड में रख लिया कि इसको इस पर पूछने हैं। उन्होंने डायरी राइटिंग एक फेमस है, एनी फ्रैंक का एक डायरी राइटिंग है, ठीक है, उसका नाम अभी मेरे को नहीं याद आ रहा है। उस बुक डायरी राइटिंग का नाम उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा है, ये फेमस डायरी राइटिंग है। तो मैंने बोला सर अभी याद नहीं आ रहा है। तो बोला कि जानना चाहिए तुमको, ये तो फेमस डायरी राइटिंग तुम्हारा हैबिट है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो जानना चाहिए, फेमस राइटर है। मैं बोला कि हाँ सर जानना चाहिए लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा वाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है और ब्राउन लेवल का एटीएम क्या होता है। वाइट लेवल एटीएम में जो कैश का मैनेजमेंट और ये सब प्रेमिस ये सब कुछ होता है वो थर्ड पार्टी के हाथ में होता है, ठीक है, बैंक के हाथ में नहीं होता, जैसे इंडी कैश हो गया टाटा का, उस टाइप से। और ब्राउन लेवल एटीएम में प्रीमिस होते हैं थर्ड पार्टी का, और जो मैनेजमेंट होता है वो बैंक करती है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या। तो मेरे को ये मतलब कॉन्फिडेंस था इसमें कि हाँ यही होता है। तो मैंने बोला हाँ सर यही होता है। वो हमेशा कोशिश करेंगे आपको कि घुमाने का, ठीक है, आपका वो कॉन्फिडेंस ये करेंगे कि आप मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको घुमाने का कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने लास्ट वाले मेंबर को जो लास्ट एक ऑब्जर्वर टाइप से होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं, वो आराम आराम से आपको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो जो लास्ट वाले थे उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा आपका ब्रांच कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बताइए क्या यूज क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने बताया कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ऐसे जितना भी कंप्यूटर है, चिप्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सब तो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड है। तो ये हो गया। बोले अच्छा कम्युनिकेशन का क्या है। यहाँ पे मेरा मतलब माइंड में कुछ नहीं आ रहा था कि यार कम्युनिकेशन क्या मतलब, मेरे दिमाग में उस टाइम ये चला था कि कम्युनिकेशन मतलब टॉकिंग जो होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, उस टाइप से, मतलब मैं सोच रहा था कि इसका क्या होता है। फिर बोला सर ध्यान नहीं आ रहा अभी, इस टाइप से मैंने बोला। फिर उन्होंने अरे जितना वाईफाई हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, सब तो कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ये सब देखा नहीं तुमने ब्रांच में। तो मैं बोला हाँ सर देखा है, होता है सर, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मोस्टली मोर और लेस यही सारे क्वेश्चंस थे। और मैंने शायद कहीं लिख के रखा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको डालने का, उसको सम अप करके एक छोटा सा ये करके डाल देने का, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में सर ने बोला कि ठीक है विवेक आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, आप जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हो गया। इसके बाद मैंने थैंक यू बोल के निकल गया। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। इसमें आप जज नहीं कर सकते कि आपने क्या, मेरे से लगभग जो भी क्वेश्चन थे लगभग तो मैंने सारे जवाब दिए थे, एक दो छोड़ के। एक तो करेंट अफेयर्स वाला मेरे को थोड़ा भी ध्यान नहीं था, और एक और ध्यान नहीं था, वो कम्युनिकेशन वाला दिमाग में नहीं आया, और वो एक डायरी राइटिंग वाला नहीं आया। इसके अलावा जो भी और भी दो चार क्वेश्चन थे बैंकिंग रिलेटेड, वो सब मैंने जवाब दिया, ठीक है। तो अब जज नहीं कर सकते कि क्या मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, इस टाइप से। और बात रही कम्युनिकेशन मीडियम की,
तो उन्होंने हिंदी में ये स्टार्ट किया था, तो मैंने सारे जवाब हिंदी में ही दिए थे। और बहुत का ये डाउट होता है कि हिंदी में दे या इंग्लिश में। तो देखिए आप जिसमें कंफर्टेबल, आईबीपीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सब तो इधर के ही होते हैं ना, जो साउथ के होंगे वही थोड़ा उनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, बाकी सब हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है आप दे सकते हैं। जनरली बोला जाता है कि यदि इंग्लिश में पूछ रहे थे इंग्लिश में जवाब दें, हिंदी में बोल रहे थे हिंदी में जवाब दो। लेकिन आप मान लीजिए आपका इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश 2 लाइन भी अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, तो उस वे में क्या होगा कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जो कॉन्वे करना चाहते हो वो अच्छे से कॉन्वे नहीं कर पाएंगे। तो कोई अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं है ना। आप मान लीजिए कि कोई आपको हिंदी में कुछ चीज़ बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और होता है ऐसा, हम जो बोलचाल में एक्सप्लेन करते हैं वो हिंदी में बेटर एक्सप्लेन करते हैं। तो कम्युनिकेशन कोई बैरियर नहीं है, स्पेशली आईबीपीएस में। एसबीआई तो मैंने दिया नहीं है तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। इससे पहले मैंने एक आईडीबीआई का इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसमें उन्होंने पूरा इंग्लिश ही बोला था, ठीक है, स्टार्टिंग से इंग्लिश ही बोला था। तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं जैसे जैसे हुआ इंग्लिश में मैंने जवाब दिया था, और कुछ खास मार्क्स भी नहीं आते मेरे, 58 के आसपास मार्क्स आए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर भी करा था, और इंटरव्यू का प्रिपेयर कैसे करा मैंने ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, सोर्सेज क्या थे मेरे और ये सब। और मैंने करा था इंटरव्यू का प्रिपरेशन, मैंने प्री मेंस से ज़्यादा करा था, क्योंकि ये लास्ट स्टेज था। इसमें मेंस तो अपने हाथ में नहीं था, क्योंकि स्कोर कार्ड उस टाइम तक आया नहीं था। तो जो था इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए मैंने करा था, मेरे से जितना हो पाया, जितना टाइम था मैंने अपना बेस्ट करा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। मार्क्स की बात करें तो मेरा 79 पॉइंट कुछ आया था, मतलब 80 ओवरऑल मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा, लेकिन मतलब ठीक है, वो क्या जज करते हैं मेरे को नहीं पता। लेकिन वही 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने सारे जवाब दिए थे। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।